फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग देखने से पहले हम ये समझेंगे कि प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग्स मीन्स व्हाट टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू, वाई टू डू। मतलब कि अगर हम हिंदी में बात करें तो कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, कितने पैसे लगेंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, या हम बोले कि किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम यही सोच लेते हैं, नहीं सोचते हैं। मान लो कि हम छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलती हूँ मैं, कि जब हम सुबह उठ के स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले हम उठने के बाद हम ये सोचते हैं कि आज हमें स्कूल जाना है या नहीं जाना। ये सोचने के बाद हम ये देखते हैं कि आज हमें यूनिफॉर्म में जाना है या नहीं जाना। उसके बाद हम सोचेंगे कि खाना खा के जाए या नहीं जाए। ये सब सोचने के बाद हम ये सोचेंगे कि हम पैदल जाए, ऑटो से जाए, रिक्शा से जाए, कैसे पहुँचेंगे। पहुँचते टाइम हम रास्ते में सोचते हैं कि कुछ नोटबुक लेके जानी है, ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, एट एक्स्ट्रा। तो ऐसे जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं ना फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हमारा प्लान क्या है, हमें किस बारे में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। सेकेंडली हम सोचते हैं कि कहाँ पे हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें, कितनी मनी चाहिएगी, कितने लेबर्स चाहिएंगे। ये सब हम प्लानिंग्स में सोचते हैं। तो आज हम देखते हैं कि प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले जो प्लानिंग की इम्पोर्टेंस है वो है इंक्रीज एफिशिएंसी। इंक्रीज एफिशिएंसी को हम ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे वो होता है ना फ्रेंड्स की कोई भी बिजनेस होता है, अगर उसने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है कि हाँ हमारा ये ऑब्जेक्टिव है और हमें अपना गोल प्राप्त करना ही करना है, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर, तो सबसे पहले हम उस पर प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट करेंगे। कि जितना, जैसे मान लो कि हमने मान लिया कि आज के दिन हमने 10 टेबल बनवानी है या बनानी है। अगर हमने पहले से प्लानिंग कर रखी है वो तभी बन सकते। मान लो कि हम प्लानिंग ना करें, हम ना सोचें कि आज हमने 10 टेबल बनानी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लेबर्स कैसे काम कर रहे हैं या हम कैसे काम कर रहे हैं। अगर एफिशिएंसी से हमने काम किया, प्रॉपर तरीके से काम किया, तभी हम हमारे 10 के 10 टेबल एक दिन में बना सकते हैं। तो अगर हम प्लानिंग करेंगे तभी पॉसिबल हुआ ना ये। तो जो प्लानिंग की सबसे मेन इम्पोर्टेंस है वो है इंक्रीज एफिशिएंसी। अगर हम सेकंड पे आए तो हम देख सकते हैं कि सेकंड जो पॉइंट है वो है रिड्यूस बिजनेस रिलेटेड रिस्क। मान लो कि हम प्लानिंग कर लेते हैं कि जो हमारी मशीनरी है ना, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रही है मशीनरी, हमने जो मशीन हमने परचेज की, हम ये सोच के चलते हैं कि यह 2 साल चलेगी, 3-4 साल चलेगी, 4 साल चलेगी। हमने प्लानिंग कर रखी है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि हमने पता है कि 4 साल ही चलनी है, तो 2 साल होते ही हम अपने पैसे मनी इकट्ठी करनी स्टार्ट कर देंगे, ताकि 4 साल होते ही हम नहीं खरीद सके। पर अगर हम ऐसा नहीं करते, हम पहले से प्लानिंग नहीं करते हैं और 4 साल बाद में जब वो मशीन ख़राब हो जाती है, हमारे पास नई मशीन लाने के पैसे नहीं होते और हम वही मशीन यूज करते रहते हैं, जिससे कि रिस्क होता है कि वो मशीन क्या पता कब नुकसान पहुंचा दे, कब अच्छे से काम करना बंद कर दे, जिससे हमें लॉस हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग वी रिड्यूस बिजनेस रिलेटेड रिस्क। थर्ड पॉइंट आता है फ्रेंड्स, फैसिलिटी प्रॉपर कोऑर्डिनेटर्स। मतलब कि जो प्लानिंग का थर्ड इम्पोर्टेंस है कि जो कोऑर्डिनेटर्स मीन्स कि मेल मिलाप। विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग वी इंक्रीज कोऑर्डिनेटर्स विद वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़। मतलब हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमने प्लानिंग कर रखी है कि हमने 10 मेज बनाने हैं, तो विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग हम ये कर लेंगे कि हाँ रॉ मटेरियल एक बंदा खरीद के लाएगा, उसकी जो नीचे उसके क्या बोलते हैं उनको रखने के लिए जो पैर, मान लो है ना जो पैर होते हैं वो एक बंदा बनाएगा, उसका पेंट अलग बंदा करेगा, उसकी पॉलिशिंग अलग बंदा करेगा। तो विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग वो चारों अच्छे से काम करेंगे, मेल मिलाप करके, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक मेज़ बनानी है ना तो बिना उन चारों की सहायता से मेज़ नहीं बन सकता। इससे हम बोल सकते हैं कि जो प्लानिंग होती है ना वो बेटर कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करती है विद बिटवीन द एम्प्लॉयज़। उसके बाद आ जाता है एड्स इन ऑर्गेनाइजेशन।
एड्स इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो ये डिसाइड कर लेता है कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव होगा, इतने लेबर्स काम करेंगे, इन लेबर्स ने ये काम करना है एट एक्स्ट्रा। उसके बाद आ जाता है गिव्स राइट डायरेक्शन, मतलब हमें प्लानिंग होगी, मतलब जो प्लानिंग इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट पॉइंट नहीं है। गिव्स राइट डायरेक्शन, अगर हमने प्लानिंग कर रखी है कि हमें 10 ऑब्जेक्ट बनाने हैं, 10 मेज बनाने हैं, तो हमें डायरेक्शन मिल गया और राइट मिल गया कि हाँ हमने 10 मेज बनाने, बस हमने ये देखना है कि ये बनाना कैसे है, कब बनाना है, कितने टाइम में बनाना है, कितनी मनी लगेगी। तो हम समझ सकते हैं कि जो प्लानिंग है वो हमें डायरेक्शन देती है। अगला हमारा जो पॉइंट है, कीप गुड कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। जैसे हमने देख लिया कि 10 मेज बनाने हैं, पर हमें नहीं पता कि कौन सा बंदा कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं, पर जब हमने प्लानिंग बना रखी है ना कि हाँ 10 मेज बने और 10 मेज वो नहीं बनते एक दिन में, तो हम देखेंगे कि वर्कर्स पे नज़र रखेंगे कि कौन अच्छे से काम नहीं कर रहा, कौन ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, और जो अच्छे से काम कर रहा है हम उन्हें पैसे दे के या उन्हें गिफ्ट दे के इंक्रीमेंट लगा के उनसे और अच्छा काम करवा सकते हैं। और जो अच्छा काम नहीं कर रहा है उसको हम पनिशमेंट दे सकते हैं, उनकी जो पोजीशन होती है उनको कम कर सकते हैं। इसलिए जो प्लानिंग है ना वो कंट्रोल करने में हेल्प करता है। उसके बाद आ जाता है हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव, मतलब हाँ विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग हम ऑब्जेक्ट आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमें पता होता है कि हमने ये काम करेंगे तभी हम ये इस ऑब्जेक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो वी कैन से डैट हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव प्लानिंग। मोटिवेट द पर्सनल विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग, हम मोटिवेट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता होता है हमने ये ऑब्जेक्ट, हमारा ये ऑब्जेक्ट है। हम मोटिवेट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को कि अगर आप ये 10 मेज बना दोगे ना, तो अगर ये इस टाइम से इतने में कम बन जाता है तो हम आपको आपकी सैलरी में इंक्रीज कर देंगे, आपका इंक्रीमेंट लगा देंगे, आपकी पोजीशन इंक्रीज कर देंगे एट एक्स्ट्रा। तो वी कैन से डैट प्लानिंग मोटिवेट द पर्सनल। 9th जो हमारा पॉइंट है फ्रेंड्स वो है इनकरेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। मतलब देखो हमने प्लानिंग कर ली, हमने 10 ऑब्जेक्ट, पर उनमें से 10 बंदे ऐसे हैं कि वो काम करना ही नहीं चाहते या फिर उनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है। पर हमने प्लान कर रखा है ना, अगर ये काम नहीं करेंगे तो हम इनका ऐसे मोटिवेट करके ऐसे इनसे काम निकलवा लेंगे। तो जो प्लानिंग है वो हेल्प करती है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन बढ़ाने में वर्कर्स के अंदर। जो हमारा 10th पॉइंट है वो है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव। मान लो कि हमने 10 मेज बनवाने थे पर वो एक दिन में बनाने पॉसिबल नहीं है, तो पर हमें पता चल गया ना, प्लानिंग की हेल्प से ही हमें पता चला कि हाँ एक दिन में 10 मेज नहीं बन सकते, तो 10 मेज नहीं बन सकते पता चल गया, तो हम उनकी जो क्वांटिटी है कम कर देंगे। हम एम्प्लॉयज़ को ये बोल सकते हैं कि चलो आप एक दिन में 8 बनाओ अगर 10 बनाने पॉसिबल नहीं है तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी पॉइंट्स हैं, आप अगर ये अच्छे से पॉइंट रिवाइज करोगे, यही आपके +1 +2 BBA MBA PhD हर एक क्लास में ये टॉपिक आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स।